क्या आपको पता है कुछ शादियां कानून की नज़र में शादी होती ही नहीं है। सेक्शन 11 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार कुछ शादियां शुरू से ही शून्य होती है, मतलब कानून की नज़र में शादी मानी ही नहीं जाती है। सेक्शन 11 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट वॉइड मैरिज की बात करता है। वॉइड मैरिज वॉइड एब इनिशियो होती है, मतलब वॉइड फ्रॉम बिगनिंग होती है, शुरू से ही वॉइड होती है। एनी मैरिज शैल बी नल एंड वॉइड, मैरिज नल एंड वॉइड होगी। एंड ईदर पार्टी टू द मैरिज कैन फाइल पिटीशन, और शादी की कोई भी पार्टी हस्बैंड या वाइफ पिटीशन फाइल कर सकती है फॉर द डिक्लेरेशन ऑफ मैरिज एज वॉइड, मैरिज को वॉइड डिक्लेयर कराने के लिए पिटीशन फाइल कर सकती है अंडर सेक्शन 11 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। हिंदू मैरिज एक्ट के अंडर सेक्शन 11 में कोई भी पार्टी कोर्ट में जाके पिटीशन फाइल कर सकती है अपनी मैरिज को वॉइड डिक्लेयर कराने के लिए इफ़ इट कॉन्ट्रावेंस एनी ऑफ द कंडीशन 5 क्लॉज 1, सेक्शन 5 क्लॉज 4, सेक्शन 5 क्लॉज 5। सेक्शन 5 के इन क्लॉजेस के अंडर कुछ कंडीशंस दे रखी है। अगर कोई भी मैरिज इन कंडीशन का उल्लंघन करती है तो ऐसी मैरिज वॉइड एब इनिशियो होती है। अब देखते हैं सेक्शन 5 के क्लोज 1 में कौन सी कंडीशन दे रखी है। सेक्शन 5 क्लोज 1 बाइगेमी, नीदर पार्टी हैज़ अ स्पाउस लिविंग एट द टाइम ऑफ मैरिज, मैरिज के टाइम पे किसी भी पार्टी का जिंदा स्पाउस नहीं होना चाहिए, यानी कि हस्बैंड या वाइफ का, हस्बैंड अगर वाइफ है तो हस्बैंड जिंदा नहीं होना चाहिए, और अगर हस्बैंड है तो उसकी जिंदा वाइफ नहीं होनी चाहिए। सेक्शन 5 क्लोज 4 बात करता है प्रोहिबिटेड डिग्री की। द पार्टीज आर नोट विद इन द डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशन, शादी की कोई पार्टीज आपस में प्रोहिबिटेड डिग्री में नहीं होनी चाहिए, मतलब भाई बहन के बीच में शादी नहीं होनी चाहिए, चाचा भतीजी के बीच में शादी नहीं होनी चाहिए। ऐसी शादियां स्टार्टिंग से ही वॉइड एब इनिशियो होती है। सेक्शन 5 क्लोज 5 सपिंडाज, द पार्टीज आर नोट सपिंडाज टू ईच अदर, पार्टी सपिंडाज नहीं होनी चाहिए, जैसे फादर की तरफ से 5 जनरेशन तक और मदर की तरफ से 3 जनरेशन तक शादी नहीं हो सकती। इसके लिए एक लैंडमार्क केस भी है जो बाइगेमी से रिलेटेड है, सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1995 का ये केस है। इफ़ेक्ट ऑफ वॉइड मैरिज, अब वॉइड मैरिज के क्या क्या इफ़ेक्ट होते हैं ये जानते हैं। नंबर 1, नो लीगल स्टेटस, हस्बैंड वाइफ को कोई भी लीगल स्टेटस नहीं मिलता। नंबर 2, नो मेंटेनेंस एंड एलिमनी राइट, हस्बैंड और वाइफ के पास मेंटेनेंस का और एलिमनी का कोई राइट नहीं होता है। नंबर 3, नो ऑब्लिगेशन, पार्टीज़ के ऊपर कोई भी मैरिटल ड्यूटीज़ या ऑब्लिगेशन नहीं होती है। अब चिल्ड्रंस पे क्या इफेक्ट पड़ता है ये देखिए। चिल्ड्रंस बोर्न फ्रॉम वॉइड मैरिज आर लेजिटिमेट, जो बच्चे वॉइड मैरिज से होते हैं वो बच्चे लेजिटिमेट होते हैं। एंड दे हैव राइट टू इनहेरिट प्रॉपर्टी फ्रॉम देयर पेरेंट्स, और उनके पास ये राइट होता है कि वो अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर सकते हैं। अगर आपको सेक्शन 11 की ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।